हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परिसीमन विधेयक 2026। दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा में रहा परिसीमन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया और ये परिसीमन विधेयक 2026 वाला अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया गया, जो कि वर्तमान में विधि एवं न्याय मंत्रालय इनके पास है। तो विधि एवं न्याय मंत्रालय अर्जुन मेघवाल जी के पास है और इन्होंने हाल ही में अभी लोकसभा में परिसीमन विधेयक 2026 को पेश किया है। आइए जानते हैं परिसीमन विधेयक होता क्या है और ये क्यों पेश किया गया। दोस्तों, परिसीमन विधेयक 2026 एक क्रम में 131वें क्रम का संविधान विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। यानी कि परिसीमन विधेयक 2026 121वें क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है। ये क्यों पेश किया गया, तो ये विधेयक यानी परिसीमन विधेयक 2026 लोकसभा एवं विधानसभा के जो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्र का निर्धारण करने हेतु और किस क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी इस चीज को परिवर्तित करने हेतु ये विधेयक लाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको विस्तार से। परिसीमन विधेयक 2026 क्रम में 131वें क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है और ये लोकसभा में सीट बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब लोकसभा में सीट कितनी बढ़ेगी, तो वर्तमान में 543 लोकसभा में सीट है, अब उसको बढ़ा करके 850 करने की इसमें बात कही गई है। अब इसमें भी जो 850 सीटें होंगी उसमें 815 राज्य में रहेंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से आएंगी लोकसभा में। दोस्तों, परिसीमन विधेयक अर्जुन मेघवाल द्वारा पेश किया गया और ये विधि एवं न्याय मंत्रालय इनके पास है। अब परिसीमन विधेयक 2026 में बात करें तो ये क्या कहा गया, क्या प्रावधान है, तो इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि अनुच्छेद 334A जोड़ा जाएगा। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार अगर संविधान संशोधन हुआ तो उसमें अनुच्छेद 334A जोड़ा जाएगा और इस अनुच्छेद को जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि परिसीमन के तुरंत बाद लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं हेतु 101/3 सीटें रिजर्व होंगी। यानी कि अगर संविधान में 334A एक्ट जोड़ दिया जाता है तो उसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा में 1/3 महिलाएं की सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। दूसरा, अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो परिसीमन एक्ट 2002 को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी इससे पहले परिसीमन एक्ट था 2002 का, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परिसीमन आयोग क्या है और परिसीमन भारत में अब तक कब कब हुआ। ठीक है, चलिए अब हम परिसीमन आयोग के ऊपर बात करते हैं। तो परिसीमन आयोग का जिक्र संविधान में अनुच्छेद 82 में किया गया है। यानी कि परिसीमन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र अनुच्छेद 82 में है और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग उसमें पदन सदस्य होता है। किसमें, तो परिसीमन आयोग में। चुनाव आयोग परिसीमन आयोग में एक सदस्य होता है, जबकि इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है। ठीक है, अब परिसीमन आयोग में आगे बात की जाए कि भारत में कब कब परिसीमन हुआ, तो अब तक भारत में 4 बार परिसीमन किया गया। पहली बार परिसीमन 1952 ईस्वी में हुआ और उसके बाद दूसरी बार 1963 में हुआ, तीसरी बार 1972 में हुआ और चौथी बार 2002 में हुआ। तो पहली बार 1952, दूसरी बार 1963 और तीसरी बार 1972, चौथी बार 2002 में हुआ। अब परिसीमन आयोग का कार्य क्या होता है, तो परिसीमन आयोग का कार्य लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करना है। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का कार्य क्या है कि वो लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करे कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें रहेंगी। ठीक है,
अब परिसीमन हेतु एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम है कुलदीप सिंह कमेटी। ठीक है, तो परिसीमन हेतु एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम है कुलदीप सिंह कमेटी। ठीक है, अब अब आप सोच रहे होंगे कि ये नारी विधेयक जो यानी नारी यानी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जा रही हैं, तो इससे पहले कुछ हुआ था? तो हाँ, एक जो विधेयक पेश किया गया है 131वें क्रम का, उससे पहले भी संविधान संशोधन में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसके थ्रू संविधान संशोधन 106वां अब तक हुआ। ठीक है, तो उसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था, यानी 106वें संविधान संशोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया था। इसी में बात की गई थी कि जब परिसीमन होगा तो उसमें महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि क्या है परिसीमन विधेयक और क्या है परिसीमन आयोग। परिसीमन का मतलब होता है, परिसीमन आयोग का कार्य है कि जो चुनावी क्षेत्र हैं उसमें निर्वाचन क्षेत्र उसका निर्धारण करे कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें दी जाएंगी, और खास तौर से लोकसभा में सीटें याद रखेंगे 850 करने की बात की गई है, जिसमें 815 रहेंगे राज्य में और 35 केंद्र शासित प्रदेश में। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी। ये हाल ही में चर्चे रहे इस मुद्दे पे, तो हमने सोचा आपको जानकारी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।